डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा हमें कैरेक्टर ऑफ बेमैन। और बेमैन के बिना हमें नहीं लगता कि इस शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो सकती थी, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि सब कुछ इसी पर बेस्ड होता है। और बेमन ने एक लाइफ किसी को दी, किसी की जान बचाई है, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसको हम चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर इसको प्रिपेयर कर लें। अगर लॉन्ग में आता है तो उसमें देखिए आप हेडिंग्स बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि कैरेक्टर लिखिए बेमन का, तो आपको काफ़ी ब्रीफली लिखना है। तो इसलिए जो टू द पॉइंट बातें हैं उनकी बेमन की, वो आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि बेमन एक आर्टिस्ट हैं और एक पेंटर हैं। बेमन वॉज आ पेंटर। ओके, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकती हैं। ही वॉज 60-year-old मैन। ही वॉज 60 years old, तो उनकी एज 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ओल्ड आर्टिस्ट हैं, ओल्ड पेंटर हैं, एक्सपीरियंस्ड है, नो डाउट। ही हैड अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट अ मास्टर पीस। और बेमन का सिर्फ एक ही सपना है, एक ही उनकी डिज़ायर है। वो क्या है कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा मास्टरपीस छोड़कर जाएं, एक ऐसी पेंटिंग बनाए कि जिसे लोग हमेशा याद रखें, जो अनफॉरगेटेबल हो। He had a lifelong dream to paint a masterpiece. He lived on the ground floor of the house where Sue and Johnsy also lived. तो बेमन कहाँ रहती हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो उस ग्रीनविच जो विलेज होता है उसके उसके जो अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो वहीं रहना प्रेफर करते हैं। तो देखिए जॉन्सी भी आर्टिस्ट हैं, सू भी आर्टिस्ट हैं, और हमारे बेमन वो भी एक आर्टिस्ट हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? बेमन ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और उसके ऊपर कौन रहते हैं? सू एंड जॉन्सी। गुड, तो वो उन्हीं के नीचे रहते हैं। वेन सू टोल्ड हिम अबाउट द थिंकिंग ऑफ जॉन्सी। सू क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं जॉन्सी की, वरीड रहती हैं उनके लिए हमेशा। तो जब सू को पता चलता है जॉन्सी की थिंकिंग के बारे में कि उन्होंने खुद को कनेक्ट कर लिया है उस लास्ट लीफ से, आइवी क्रीपर की, तो वो ये बताती हैं बात किसको? बेमन को। When Sue told him about the thinking of Johnsy that she would die with the falling of the last leaf from the ivy creeper, okay, बेमन थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव जॉन्सी। तो तभी बेमन सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से वो क्या कर सकती हैं, या किस तरह से वो जॉन्सी की लाइफ को बचा सकते हैं या उन्हें होपफुल बना सकती हैं। ही वेंट आउट इन द रेनी एंड स्टोमी नाइट। और क्योंकि काफ़ी स्टॉर्मी नाइट होती है, बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, काफ़ी ठंड होती है, लेकिन इसके बाद भी बेमन इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि देखिए वो रात को ही वो निकल जाते हैं और वो क्या करते हैं? टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ लीफ। और वो वॉल पर, उसी विंडो के सामने जो वॉल होती है जहाँ आइवी क्रीपर होती है, वहीं वो एक बहुत अच्छी लीफ को पेंट करते हैं। जॉन्सी गोट होपफुल। और जैसे ही जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग जागती है, वो क्योंकि अपने आप को वो रिलेट कर रही होती है उस लास्ट लीफ से, और वो देखती हैं कि अभी भी इतना स्टॉर्मी नाइट होने के बाद भी वो लास्ट लीफ गिरी नहीं है, झड़ी नहीं है। तो जॉन्सी होपफुल हो जाती है और उनके अंदर एक जीने की इच्छा आ जाती है। बट बेमन हिमसेल्फ डाइड ऑफ निमोनिया। लेकिन बेमन खुद क्या हो जाती हैं? क्योंकि वो मर जाती हैं निमोनिया के कारण, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट होती है। तो यहाँ पर बेमन ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, किसकी लाइफ को बचाने के लिए? जॉन्सी की लाइफ को सेव करने के लिए। बिकॉज ही हैड बीन आउट ऑल नाइट इन द स्टॉर्म एंड कॉल्ड। और बेमन की क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि वो पूरी रात इतनी सर्दी में कहाँ रहे थे, इतने आंधी तूफान में वो बाहर रहे थे। मीन्स उन्होंने देखिए पूरी रात काम किया। बेमन वॉज अ ग्रेट सोल। तो यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर है, आपको दिखाना है कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने अंडरस्टूड हैं, कितने केयरिंग हैं, तो वो एक ग्रेट सोल हैं। क्यों कह सकते हैं आप उनको ग्रेट सोल? एज ही मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस। और किसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया? किसी की जान बचाने के लिए, जबकि उनका उनसे कोई भी रिलेशन नहीं था। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ एन अनदर पर्सन। तो किसी की जान बचाने के लिए बेमन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। एंड इन दिस प्रोसेस, लेकिन ऐसा करने के कारण क्या हुआ?
ही अचीव्ड हिज डिज़ायर ऑफ पेंटिंग अ मास्टर पीस। लेकिन बेमन की जो एक ड्रीम था, लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, उनकी जो ये डिज़ायर थी, इसे भी वो फुलफिल कर ली उन्होंने। और उन्होंने एक ऐसा मास्टर पीस वो इस वर्ल्ड को देकर गए जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये ब्रीफली हमने करेक्टर आपको बताया है बेमन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहें, हेडिंग्स तो आप ज़रूर ले लेना, तो आप ऐड कर सकती हैं।